यासिर हाफिज एहसान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी माहिर हैं। एहसान साहब, इस वक्त जो फैसला है वो भी आप तक पहुंच चुका है। अपील को मंजूर कर लिया गया है, शॉर्ट फैसला सुनाया गया है और अपील को मंजूर कर लिया गया है और उन्हें बरी कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जो अल अजीजिया का रेफरेंस था उससे पहले एक एवन फील्ड का केस था और एवन फील्ड के अंदर भी मियां साहब को एक्विट कर दिया गया। और जब अल अजीजिया पे बात आई तो उसके अंदर दो चीजें चल रही थी। एक ये चल रहा था कि केस को रिमांड कर दिया जाए और जज साहब जो है, चूंकि इस केस के अंदर 3 मेजर एरियाज आए थे। एक ही आए थे कि क्या ओनरशिप एस्टैब्लिश की है आपने उनके साथ। नंबर 2 उसके अंदर ये है कि जो जज साहब की जजमेंट थी, जो ट्रायल कोर्ट की, उसका बायसिज्म पे बात आई थी। और तीसरा ये था कि प्रोसिक्यूशन जो थी वो पहले दिन से ही उसने डिस्टेंस कर लिया था इस सारे प्रोसेस से और उन्होंने ये कहा था कि ये केसेस हमने नहीं बनाए बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बने हैं और उस ऑर्डर को एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है वॉच कर रहा है। और उसके ऊपर 3 रेफरेंसेस आए थे। एक आया था फ्लैगशिप का जिसके अंदर मियां साहब ट्रायल कोर्ट में बरी हो गए। एवन फील्ड के अंदर जो था मियां साहब को 10 साल की सजा हुई, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी हो गए। और तीसरा जो अल अजीजिया का बना जिसके अंदर उन्हें 7 साल की सजा हुई और 10 साल के लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया सेक्शन 10 के नीचे, वो आज उन्हें बरी कर दिया गया है। तो जब नैब जो था उसने भी एज ए प्रोसिक्यूटर डिस्टेंस कर लिया और उन्होंने उसको ओनरशिप भी नहीं ली। और आपकी जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट थी उसके अंदर भी बहुत ज्यादा लैप्सेस भी थे ऑन फैक्चुअल साइड्स भी और लीगल साइड्स भी। तो उस चीज का जो सस्टेन रहना था वो बड़ा मुश्किल था। और इसीलिए देखा आपने कि जब 2 हियरिंग इसके अंदर आई हैं तो नैब और डिफेंस साइड पहले इस चीज पे एग्री थी कि इसको रिमांड कर दिया जाए और ट्रायल कोर्ट में चला जाए, लेकिन अदालत ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम मेरिट पे सुनेंगे। और आज भी ये बात हुई तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इसको वापस भिजवा दें, क्योंकि जो नैब का जज साहब थे उनका इनके अंदर बाइस भी है और चीज प्रेजुडिस भी है, जिसको आज डिफेंस ने कहा कि नहीं होना चाहिए और हाई कोर्ट ने भी कहा नहीं होना चाहिए। तो अगर इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप ये देखा जाए तो चीज ये सामने आई है कि नैब की जो प्रोसिक्यूशन है वो भी फेल हुई, जिसको अदालत ने पिछले एवन फील्ड के अंदर भी अपने ऑर्डर के अंदर ऑब्जर्व किया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज के अंदर आई है वो ये और इन्हीं बिना पर, इन्हीं बेसिस पर इनको बरी कर दिया गया है। अब साथ ही रहेगा इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो फैसला आया है अल अजीजिया रेफरेंस में भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? इरफान कादिर साहब के साथ गालिबन राब्ता मुनक़ता हो चुका है। हाफिज एहसान साहब, दोबारा आपकी जानिब आऊँगा। यकीनी तौर पर जो प्ली किया गया था नैब का, जिस तरह से आपने कहा कि वो फेलियर साबित हुआ है, साथ ही ये जो बार बार वापस भिजवाने की दरख्वास्त की जा रही थी नैब की जानिब से इस केस को, आपकी नज़र में वो किस बेस पर की जा रही थी? हाफिज एहसान अहमद साहब गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है। आपको बताएं कि अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। बड़ी खबर है जो कि कुछ ही देर पहले ये फैसला सामने आया है। आज इसकी जब समाअत हुई तो कहा गया जज साहिबान की जानिब से कि 45 मिनट में इस केस का फैसला कर दिया जाएगा और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में अपील को मंजूर कर लिया गया है और उन्हें बरी कर दिया गया है। अल अजीजिया केस रिमांड बैक करके रिट्रायल करने की इस्तदा की गई थी नैब की जानिब से। आज एक बार फिर से, इससे पहले भी ये इस्तदा की गई, लेकिन इस इस्तदा को आज भी मुस्तरद कर दिया गया और पिछली समाअत पर भी मुस्तरद कर दिया गया था। और ये समाअत आज हो रही थी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। नवाज शरीफ आज अदालत में पेश हुए और साबिक वज़ीर आज़म के वकील अमजद परवेज़ ने आज दलाइल मुकम्मल किए और उनसे ये पूछा गया था कि ये बताएं कि अल अजीजिया कब बनी, दरख्वास्त गुजार का इनसे ताल्लुक़ क्या है और क्या कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सबूत है तो वो दिखाएं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया था और कुछ ही देर पहले इस फैसले को महफूज किया गया था और अब ये फैसला कुछ ही देर पहले सुना दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में अपील को मंजूर कर लिया गया है और उन्हें बरी कर दिया गया है। तो अहम डेवलपमेंट है इस केस के हवाले से जो आज हुई है। नवाज शरीफ अल अजीजिया केस में भी बरी हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज की जो समाअत थी उसमें जो रिमार्क्स दिए गए थे वो यही थे कि 45 मिनट में आज इसका फैसला कर दिया जाएगा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था और फैसला महफूज किया गया था। साथ साथ ये भी याद रहे कि 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 11 साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने